बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि इन मुज़ाकरात की हैसियत क्या है, क्या इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा मौजूदा हालात में। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन एक्सट्रीम्स पर खड़ी हैं, क्या ये मुमकिन है कि इन एक्सट्रीम्स पर होने के बावजूद मुल्की हालात को सामने रखते हुए ये जो अब सारे जोड़े हैं इन्होंने एक मेज़ पर बैठे हैं, ये मेज़ पर बैठने से कोई अच्छी खबर आवाम को मिले, और अगर कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसकी हैसियत क्या होगी। जो आइन 90 रोज़ में इंतखाबात की बात करता है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पंजाब के हवाले से 14 मई को इंतखाबात को लेकर, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और दोनों फरीक इस चीज़ पर मुत्तफ़िक होते हैं कि जुलाई में या अगस्त में किसी एक तारीख का तयन कर दिया जाता है कि इंतखाबात तब होंगे, तो कोर्ट ऑर्डर कहाँ पर स्टैंड करेगा, इन मुज़ाकरात की हैसियत क्या होगी। और इन केस ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जो हालात जिस पोलराइजेशन में हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, दोनों जो पार्टीज़ हैं, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं होती, फिर मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कैसे होगा, कौन करेगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब साहबा टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियाँ वकास मंशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में ताहिरा औरंगज़ेब साहबा आपसे करूँगा। मैडम बताइएगा, पहले तो आप लोग मुज़ाकरात से इनकारी थे कि करने ही नहीं है, मुज़ाकरात ही नहीं करने। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत ही क्या है कि हम लोग इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो अब वो लोग जिनके साथ आपने मुज़ाकरात नहीं करने थे, जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, किस तरह आप लोग रजामंद हो गए उनसे मुज़ाकरात के लिए? मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब आप इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, आपकी बातों में कितने शकूकों से बात थे कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों पार्टी सियासी जमातें तमाम जो है वो किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा। पहले तो आप अपने चैनल से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से ये तमाम डाउट्स निकालें। मैं नहीं समझती कि एक मीडिया ऑफिस को इस किस्म की बातें, नेगेटिव किस्म की, इस शो में शुरू में के आगाज में करनी चाहिए। एक बात। दूसरा, मुझे ये इतराज है कि अगर ये पार्टी सियासी जमातें PDM और के इत्तेहाद में मतलब शामिल है, हर पार्टी की अपनी नजरियात है, हर पार्टी की अपनी सोच है, हर क़यादत की अपनी सोच है। मौलाना फजलुर रहमान तक अभी तक इस मुज़ाकरात से राजी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया गया। तो अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो फिर तो आप कम से कम अच्छी तवक्कुआत और अच्छी उम्मीदें रखें। आप किस किस्म के मीडिया चैनल चलाते हैं कि जिनमें लोगों को सवाए अबहाम के, सवाए सिकूत के, सवाए बेयकीनी के आप कुछ डिलीवर भी कर नहीं सकते। मैडम कता कलामी की माजरत, आगाज में आपने जी, अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो इनसे अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। बड़े मंजे हुए सियासतदान दोनों तरफ से बैठे हुए हैं इन मुज़ाकरात की टेबल पे। ना शाह महमूद कुरैशी साहब कोई नौबारिद हैं, ना कोई बाकी लोग जो उनके साथ तशरीफ रखते हैं वो कोई नौबारिद हैं। कई कई पार्टियां से वो पीछे रहे हैं, बड़े उनके सियासी तजर्बात हैं। इस तरह जो PDM के लोग बैठे हैं मेंबर, जिनमें यूसुफ गिलानी है, जिनमें नवीद कमर साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, और फिर उसके बाद ख्वाजा अपना एजाज सादक साहब हैं। ये बड़े बने हुए सियासतदान, कई बार के इंतखाब में जीत के पार्लियामेंट के आने वाले ये लोग हैं। कभी MP रहे, तो कभी MNA रहे, कभी मिनिस्टर रहे, कभी ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठे। आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं इन लोगों के बारे में? मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी बातें सुन के। चले मैडम, कता कलामी की माजरत, मैंने आपने जब गुफ्तगू का आगाज किया, तारफ में जो बातें कही, मैं उसी हवाले से बात करने लगा हूँ। आपने जो जिन चीज़ों के हवाले से कहा जी कि मुझे अपनी सोच और अपने चैनल, देखिए चैनल्स और हमारी सोच जो है ना, उसका बड़ा ताल्लुक आप लोगों के एक्शंस के साथ हैं। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन में मैंने जितनी भी बातें की वो आप लोग जो कुछ करते रहे हैं, आपसे मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी लोग इस वक्त वो अपोजिशन में है, असेंबली से बाहर हैं, ये असेंबली में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों के जो एक्शंस हैं माजी करीब के, उन सब को मद्देनजर रखते हुए मेरा इंट्रोडक्शन ये था
मैं बिल्कुल नेगेटिविटी का ना तो प्रचार करता हूं, ना मैं नेगेटिविटी के हक में हूं। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलता हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं खाली पॉजिटिव अप्रोच को कुछ नहीं कर सकता अगर मुझे आप लोग जिन्होंने डिलीवर करना है उनके एक्शंस में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मैं आपने जिस तरह बात की, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला है कि आप समझती हैं क्योंकि मुज़ाकरात एक किसी अच्छे कंक्लूजन के साथ जा सकते हैं। मैं इसी नोट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकास मंशा साहब की तरफ जाऊंगा। वकास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ताहिरा औरंगजेब साहिबा की, आपको लगता है कि जो मैंने सवाल उनसे भी पूछा, वो तो उन्होंने तो मेरे ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगा दिए और काफ़ी तनकीद कर दी कि जी मेरी अप्रोच नेगेटिव है। आपने कहा ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे, मैंने कहा अगर होंगे। आपने ये पहले कैसे कह दिया? अभी तो मुज़ाकरात की टेबल पे। मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, मैंने कहा अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे। ये लफ्ज़ है। नहीं, मैंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात, मैंने कोई फैसला नहीं सुना दिया कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे। आपने कहा अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे जी, तो फिर क्या होगा? जी, ये आपने अभी तक मुज़ाकरात का इख्तिताम नहीं हुआ, कैसे कह दिया अगर नाकाम होंगे? मैंने तो कि फिर इसका मतलब है कि हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस ही नहीं करेंगे। आप लोग कहते रहे हम लोगों ने बैठना नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। सोच की तरफ जाएं। मैडम, आप कहते रहे हमने बैठना नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, आप लोग आज तहरीक इंसाफ के साथ बैठ गए। आप लोगों ने कहा इमरान खान कौन होता है, उसकी हैसियत क्या है कि हम उससे बातचीत करें, आप लोग उससे बातचीत कर रहे हैं। सियासत में कोई चीज हटवी नहीं होती और सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सबसे घिनौनी चीज ये है कि सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। इसको तो एक्सक्यूज बना लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने, और इस एक्सक्यूज की आड़ में जो दिल करे वो कर लो, जिसको दिल करे, जिस वक्त अपना दिल हो उस वक्त लाड़काना की सड़कों पर घसीट लो, और जिस वक्त दिल हो तब ड्राइविंग करके उसको खानों पर बुलाओ और उसके साथ मिलकर हुकूमत बना लो। मसला तो ये, आप लोगों ने तो ये एक्सक्यूजेस ले ली है ना कि सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं है, क्योंकि सफर आप लोगों ने नहीं करना, वो तो अवाम ने करना है। अवाम क्या सफर करेगी? अवाम क्या सफर नहीं कर रही मैडम? नहीं तो ये सफर अवाम हमारे आने से कर रही है। ये तो 4 साल से जो डायलॉग शुरू किए हुए जिन्होंने IMF के साथ, कभी हम जाएंगे, कभी खुदकशी करेंगे, कभी हम यूटर्न लेंगे, कभी हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, कभी हम 50 लाख घर देंगे, ये सारी बातें तो 4 सालों से अवाम सुन रही है। पर मैडम, मुल्क का ये हाल गुज़श्ता सिर्फ 4 साल में नहीं हुआ ना, ये बड़ी दहाइयों की दास्तान है, और इन दहाइयों की दास्तानों में सबने अपना अपना बड़ा किरदार अदा किया है। सारी बात ठीक है, सबने किरदार अदा किया होगा। बात ये है कि IMF के पास जाने से बेहतर था खुदकशी हम करेंगे, तो फिर इतनी देर तो IMF के पास गए। मैडम, वो तो बिल्कुल आप 100% दुरुस्त फरमा रही हैं। रही है। हम तब भी ये बात करते थे, हम ये बात करते थे, लेकिन फिर हमने माजी करीब में भी एक चीज देखी कि IMF कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला, और फिर हमने वो चीजें भी देखी थी कि हमने तो IMF की डिक्टेशन पे सब कुछ कर लिया, बराए मेहरबानी IMF अब हमें कर्जा दे दे। तो वो तो फिर माजी करीब में भी खुदकुशी तो नहीं थी, लेकिन IMF की डिक्टेशन को तो इस तरह रोंदा था जिस तरह हम तो अर्तुगरुल गाजी हैं इस सल्तनत के। नहीं, फिर अगर ये बात थी तो इतना लेट IMF के पास क्यों गएगी? और उसके बाद मैं वकास साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं पहले मैडम अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं फिर आपके पास आऊंगा। नहीं, CPAC को जो रोका गया, अवाम के पास जो पहले पहुंचने चाहिए थे वो भी लेट हुए, उसका नुकसान भी पाकिस्तान की अवाम ने भी। मैडम, ये तो सब्जेक्ट बहुत वास्ट हो जाएगा, मैं तो स्पेसिफिकली मुज़ाकरात डिस्कस करूँ। आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकास मंशा साहब को प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहा हूँ। वकास साहब, क्या कहेंगे आप? हैदर, देखिए, आज मेरे लीडर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने क्लियर कट बात पे शाह महमूद और फवाद चौधरी साहब को कह दिया कि अगर मुज़ाकरात इस बात पे होते हैं कि इलेक्शन जुलाई या अगस्त में होंगे, अगर वो इस तरफ आते हैं तो मुज़ाकरात किए जाए, और अगर वो वही यही राग लाते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा जब मुद्दत पूरी होगी, तो खान साहब ने क्लियर कट उनको मैसेज दे दिया कि इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं कि वो एक दिन इलेक्शन हो जाए तो उनको भी जो इस टाइम PDM की गवर्नमेंट है, रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करते हुए, तदब्बुर का मुजाहिरा करते हुए थोड़ा सा चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल करना होगा, और ऐसी सिचुएशन बनानी होगी कि पार्टी दोनों साइड को बेहतर तरीके से मामला हल हो जाए और इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाए, क्योंकि इस टाइम। लेकिन वकास साहब, ये सिर्फ PDM ने नहीं करना ना, इसमें रोल तो आपका भी है। मुज़ाकरात की टेबल पर एक जानिब अगर PDM बैठी है, दूसरी जानिब आप लोग भी बैठे हुए हैं। मेरा लीडर ऑलरेडी इशारे दे रहा है कि
अगर पीडीएम की गवर्नमेंट जुलाई या अगस्त में आती है तो वो मुज़ाकरात और उसके ऊपर हतमी जो डिसीजन होगा उसके लिए रेडी है, वो उसको मानने के लिए तैयार है। इसका मतलब कि खान साहब मुज़ाकरात को मतलब चाहते हैं कि वो सक्सेसफुली कामयाब हो जाए, वो उसमें से कोई अच्छा हल निकल आए ताकि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम को एक सुकून का सांस मिले, सुकून मिले। आपको भी पता कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। साझदार की अभी आपने बात की, उन्होंने IMF को तड़ियां लगाई। यहाँ पे मैडम कह रही है जी वो IMF के पास क्यों गए, खुदकुशी कर लेते। तो यहाँ पे एक ऐसे भी वजीर खजाना जिन्होंने IMF को तड़ी लगाई और उसके बाद उनके तमाम फैसले मानने के बावजूद पूरा 1 साल गुजर गया, अभी तक IMF के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। IMF ने $1 अरब हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से रोक एक मार्केट में बेचैनी की सूरत है। वकास साहब आज चले, IMF हमारा सब्जेक्ट नहीं है, IMF को साइड पर रखे, IMF फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसमें बड़ी चीजें आप लोगों ने भी बड़ा कुछ किया, आप लोग भी अब हर चीज मौजूदा हुकूमत पर ना डाल दें। आप लोगों का किया धरा है जो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ये भी है कि आप लोगों का भी अकेले का किया धरा नहीं है, किरदार आप सब लोगों ने मिलकर अदा किया है इस मुल्क को यहाँ पर पहुंचाने में। मुज़ाकरात खान साहब ने बहुत क्लियर कट कह दिया, उनकी बात से बिल्कुल क्लियर सबको नजर आ रहा है कि खान साहब रेडी है कि मुज़ाकरात होते हैं। और अगर जुलाई अगस्त की कोई डेट आ जाती है तो खान साहब पूरे पाकिस्तान में एक दिन के ऊपर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे। उनकी बात से नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसका क्या रवैया होता है। वो इसी चीज पे बजेत है कि जी हमने अक्टूबर तक की लेके जाना, जब नेशनल असेंबली की मुद्दत पूरी होगी तभी हम इलेक्शन को नहीं तो आप लोगों को मुद्दत की तकमील से प्रॉब्लम क्या है? चीफ जस्टिस के मशवरे वकास साहब आप लोगों को मुद्दत की तकमील से मसला क्या है? अगर मुद्दत मुकम्मल होती है और अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं तो फिर अगस्त और अक्टूबर में बिगड़ा क्या है? मसला आइन क्या है? पंजाब की गवर्नमेंट और केपीके की गवर्नमेंट। वकास साहब आइन तो फिर वहां पर भी साइड पे हो गया। अगर आप अगस्त में भी इलेक्शंस करवा रहे हैं तो आइन तो 90 रोज का कहता है। आइन ये तो नहीं कहता कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर फैसला कर लेंगे उस तारीख पर इलेक्शंस होंगे। अगर उसका आईनी रास्ता निकाला जाएगा, असेंबली में जाके कोई बिल पास किया जाएगा, कोई करारदाद आएगी, उसके जरिए होगा। ये सिर्फ बातों से या मतलब ऑरली आप मतलब कह देंगे, जुबानी पे नहीं होगा, ये लिखा पड़ा होगा। उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होगी, कोई नया उस पर कवानीन तश्कील दिए जाएंगे जिसके तहत ये किया जाएगा। ये जुबानी नहीं कि जी हम ठीक है 10 में करवा लेते, उसके लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसके ऊपर चीजें होंगी, पार्लियामेंट के जरिए सब कुछ किया जाएगा, उसको एक आईनी कवर दिया जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी कह देने से होगा तो फिर आइन तो बहुत वाज़ेह है। जिस तरह खान साहब ने और हमारी पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट को कुर्बान किया और कहा जी हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं और इलेक्शन पे इसलिए जाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानियों का हक है कि वो जिसको आके हाकमियत देते हैं, जिसको वो मुंतखब करते हैं, वो आके हुकूमत करे। लेकिन वकास साहब वही पाकिस्तानी अवाम जिसको वोट देती है एक मरतबा, उसको 5 साल का मैंडेट देती है। तो खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि अवाम हाकमियत जो है उसका फैसला अवाम ने करना है तो अवाम ने 5 साल का वक्त भी देना है उसको, तो 5 साल मुकम्मल होने दें। आप कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो करना क्यों है? अगर करना क्यों है फिर खान साहब की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें। ये जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, आपको ही पता है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो जिस तरह मार्जे वजूद में आई। सर वो तो आप लोगों की हुकूमत भी जिस तरह आई थी हमें वो भी सब कुछ पता है। ये जो चूचू का मरब्बा मुख्तलिफ पार्टीज के 2-2, 3-3, 4-4 MNS को मिला के गवर्नमेंट बनाएगी। हुजूरे वाला यही 2-2, 3-3, 4-4 MNS वाली पार्टीज आप लोगों के साथ थी जब आप लोग इक्तदार में थे। यही MQM आपके साथ थी, यही बलोचिस्तान अवामी पार्टी आपके साथ थी, यही मुस्लिम लीग काफ आपके साथ थी, यही GDA आपके साथ थी। तो ये चूचू का मरब्बा तो इधर भी था जनाब। अगर आप बताएं कि इस टाइम पे 2018 में इलेक्शन हुए, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसकी पूरे पाकिस्तान में जिसके पास नुमाइंदगी थी और सबसे ज्यादा सीट थी? वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी। हमारा एक मतलब अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसके ऊपर जो भी हुआ पिछले साल 2022 में उसको हम उसके ऊपर नहीं जाते। वो जिस तरह भी गवर्नमेंट तो फिर पंजाब में तो मैंडेट, पंजाब की अवाम ने तो मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दिया था, तब आप लोगों ने जहाज चला लिया अपने। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब जब हमारे नंबर ऑलरेडी, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आया, हमारे नंबर ऑलरेडी ज्यादा। नहीं, आपका 6 सीटें कम थी, आपकी 123 नशस्तें थी, आपकी 123 नशस्तें थी पंजाब में। मुस्लिम लीग नून की 129 नशस्तें थी पंजाब में। ये हमारा हक था कि हम आजाद अरकान। तो हुजूरे वाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं थी। बहरहाल वकास साहब ये माजी की ये और डिबेट्स हैं। जो आज का मुद्दा है वो मुज़ाकरात है। मैं ताहिरा औरंगजेब साहब की तरफ जाऊंगा। वकास साहब पीडीएम की गवर्नमेंट मुज़ाकरात
को चाहती है कामयाब हो तो उन्हें अक्टूबर वाली बात से पीछे हटना पड़ेगा। और यही मेरे कायद इमरान खान ने आज अदालत में शाह महमूद के जरिए पैगाम भिजवा दिया मुक़्तदर हलकों को, गवर्नमेंट को, कि अगर पीडीएम चाहती है कि वाकई मुल्क में एक दिन इंतखाब हो तो उन्हें जुलाई या अगस्त की कोई डेट अनाउंस करना पड़ेगी। चले ठीक है, ये पूछ लेते हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा, वकार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कह रहे हैं कि अक्टूबर नहीं, अक्टूबर से पहले की कोई डेट, मतलब जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाएं तो हमें कबूल हैं, अक्टूबर वाली बात वो कह रहे हैं कि वो हमें कबूल नहीं है। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की दीगर जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस चीज़ के ऊपर अग्री हो जाएंगी कि ठीक है हम पहले इलेक्शंस करवा देते हैं? हैदर, बात ये है कि दो चीजें, आपका मौजूद बिल्कुल मुज़ाकरात थे। मेरे भाई ने कहा कि जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इनके वजीर रोज अपनी नशिस्तों से खड़े होकर कहते थे इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं, इनके पास तो मेंबर ही पूरे नहीं हैं, तो लाइन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये तड़ियां देते थे अपोजिशन को खड़े होके, और फिर कहते थे कि लाइन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और किसी भी हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी, कानूनी, जमहूरी तरीका है जिसके तहत हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अब रह की बात मुज़ाकरात की, 13 अगस्त तक असेंबली जो है उसका आखिरी दिन है, उसके बाद हम असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी और उसके बाद 60 दिन के अंदर हमने इलेक्शन करवानी है कि जो इलेक्शन पूरे सूबाई असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के एक दिन होने पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। अब रह गई बात अगस्त से पहले तो होने की, तो अगर ये जुलाई में हम असेंबली खत्म करते हैं तो उसके बाद जो आईनी मुद्दत है वो 90 दिन है जी। उसका फायदा क्या है? वो 90 दिन के अंदर हमने इलेक्शन करवानी है। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन मैडम करवाने हैं तो पंजाब में आप इलेक्शन क्यों नहीं होने दे पा रहे? क्यों नहीं आप बजट उनको एलोकेट कर रहे फंड के, ताकि इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करे और पंजाब में इलेक्शन हो जाए? अगर 90 दिनों का आपको इतना ही एहसास है तो ये जो गवर्नमेंट इस टाइम इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किया तब के 90 दिन आपको क्यों नहीं कटकटा रही है? वकार साहब एक मिनट, वकार साहब पहले मैडम को टर्न वाइज आते हैं, आप पहले मैडम को बात मुकम्मल करने थे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये बोलते रहे, मैं सुनती रही हूँ खामोशी से। अब मेरे कहने का मतलब है पंजाब गवर्नमेंट पे जोर क्यों? केपीके में भी तो निगरान सेटअप है, वो गवर्नमेंट भी तो उन्होंने तोड़ी थी, हमने तो नहीं कहा था कि ये तोड़े। अब तोड़ने के बाद रोते हैं, रोज आके नेशनल असेंबली के गेट के बाहर बैठ जाते हैं, हमें अंदर आने दे। पहले इस्तीफे लिए, फिर उनकी तस्दीक की, फिर इलेक्शन कमीशन के पास गए कि हमारी सिग्नेचर है। अब कहते हैं नहीं जी हमें असेंबली के अंदर आने दें और हमें कार्रवाई में हिस्सा लेने दें। मुझे समझ नहीं आती, या तो उनकी दिमागी सूरत अजीबो गरीब है, पता नहीं क्या है, कि अगर आपने असेंबली के अंदर आके बैठा था तो फिर आपने इस्तीफे क्यों किए? स्पीकर आपको बुलाते रहे, आपको पूछने के लिए बुलाते रहे, अब कहते नहीं कि नहीं हमने तो अंदर आना है। रोज आके बाबेला वहां बिताते हैं। पंजाब हुकूमत के इलेक्शन करवाए तो केपीके में क्यों ना करवाए? जब निगरान सेटअप है वो भी तो यही इसी वक्त टूटी थी जब उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी थी। मेरे कहने का मकसद है तमाम इलेक्शन एक दिन होंगे। मैं नहीं ये कहती बतौर सियासी कारकुन के तमाम पोलिटिकल पार्टीज इस नुकते पे मुतफिक है कि तमाम सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन और नेशनल असेंबली का इलेक्शन एक दिन होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये हैसल नहीं हो सकती। पैसा इतना नहीं है पाकिस्तान में कि वो बार बार एक एक असेंबली के इलेक्शन करवाए, और जो असेंबली का इलेक्शन पहले होगा ये कौन कहता है कि वो बड़े इलेक्शन। अच्छा मैडम, ये चीज तो आप लोगों की समझ में आती है, एक दिन में इंतखाबात की रीजंस तो समझ में आती हैं, चलें, लेकिन मुद्दा ये एक तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप असेंबली की मुद्दत की तकमील के बाद को छोड़ दें, आप हमें जुलाई अगस्त की इलेक्शंस की तारीख पर हमारे साथ बैठकर बात करें। तो इसके ऊपर आपको कोई लगता है कि जो टेबल पर बैठे हैं इस चीज़ के ऊपर ब्रेक थ्रू हो सकता है कि चलें ठीक है अगस्त या सितंबर की किसी डेट के ऊपर कंसेंसस कर देते हैं और फिर उस डेट को लेकर फिर आगे चलते हैं और उस तारीख पर इलेक्शंस करवा दें? 13 जमातों की पीडीएम है जमात, 13 पोलिटिकल पार्टी उसके अंदर है, हर पोलिटिकल पार्टी के अपने ख्यालात हैं। अब अगर वो एक बात पर मुतफिक है कि एक दिन इलेक्शन हो तो किसी और बात पर भी मुतफिक हो सकते हैं। डायलॉग में हर चीज हो सकती है। अभी डायलॉग 3:15 बजे फिर दोबारा शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए होगा, जो तमाम सियासी बातों के लिए काबिल कबूल होगा। ठीक हो गया वकार साहब, मैडम की ये बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रही है कि हम केपीके के इलेक्शन से भाग रहे हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप करवाएं पंजाब और केपीके के 90 दिनों के इलेक्शन, हम वो इलेक्शन लड़के दिखाएंगे और हम इनको जीत के दिखाएंगे। लेकिन वकार साहब मुख्तसरन बता दें, फिर मुझे वकार साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना, मुझे मुख्तसरन बता दें जो मैडम ने बात की
बात तो बड़ी जेन्युइन है कि अगर वो जुलाई में भी अगर या अगस्त में तो चले ठीक है, असेंबलियों की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, फिर 60 दिनों में इलेक्शंस होने हैं, वो जुलाई में असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, फिर तो आइन 90 रोज में इंतखाबात का कहते हैं, इलेक्शंस तो फिर अक्टूबर में चले गए। हम चाह रहे हैं कि अभी फ्रेमवर्क आ जाए और अभी इलेक्शन आपकी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। आज आपके भी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होते जी, हम चूंकि पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन तो कल हम इलेक्शन करवाएंगे, आपकी भी फरमाइश के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चलेगा, ये आइन और कानून के ऊपर चलेगा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, आज मेरी बात की पाकिस्तान के पास पैसा करने का आप लोगों ने क्यों कहा कि जी वोट मेरी आप बात सुनिए, अभी आपने फरमाया आपके तो मेंबर ही पूरे नहीं, आप क्या करेंगे हमारा करके दिखाया। मेरी आप बात सुने, आपने फरमाया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, वो इतनी हासिल नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक फिगर बताता चलूं, जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरों के ऊपर 1 अरब 31 करोड़ रुपए अभी तक लगा चुके हैं। क्या ये कमाईदारी की मुहिम थी? वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो खाने पीने की याशी की गई है, वहाँ पे 2 करोड़ 42 लाख रुपए की उन्होंने मतलब मेहमान नवाजी कर दी है। क्या ये कमाईदारी की मुहिम है? क्या इस तरह पैसे के बचाए जा रहे हैं? वजीर आजम जहाँ का नल नाच रहा है, वहाँ का वजीर आजम के 1 अरब 42 करोड़ रुपए के साइकिल पर जाया करूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वो जो हेलीकॉप्टर आपकी गवर्नमेंट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के जो बैरूनी अखराजात ममालिक तो उनको और अपने 1 साल को मैच करके देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या खर्च अपनी जेब से करते हैं। आपके पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है, बाकी तमाम अयाशियों के पैसे मौजूद है। सीएम हाउस में जो मीटिंग होती है, जो खाना होता है, जो चाय होती है, वो तमाम शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से देते हैं। आप का बिल्कुल नहीं, शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से देते, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, आप जाके चेक करवा दें। आप लोगों ने तो मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद भी फिक्र मांगे थे, हमें पीएम हाउस का खर्चा दे, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से आज तक खर्चा करके यहाँ से गए हैं। और आपने कहा जी हम अब बच्चे पालेंगे, मुर्गियां देंगे लोगों को, उनकी भैंसें। हाँ बिल्कुल, मैडम आप ठीक कह रही है कि आप साहब ने अपनी जेब से दिए थे, और इसी तरह एवं चीज के 5 टैक्सी खरीद लिए गए से उड़े हेलीकॉप्टर के जरिए। चले वकास साहब और साइकिल किधर गया जिससे प्राइम मिनिस्टर ने बनी गाला से पीएम हाउस आया करना था, उससे क्या टायर पंचर हो गए थे, ब्रेकें फेल हो गई थी, क्या हुआ? चले बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वकास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।